फर्स्ट इंडिया प्लस पे दावतिका शो पर चल रही है एक्सक्लूसिवली पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के लिए स्पेशल रेसिपीज़ की सीरीज सत्यभामा जी के साथ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस देश में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर हर चीज़ का अपना महत्व है। अगर कोई छोटा सा पर्व होता है तो उसके पीछे भी लॉजिक्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों ये चीज़ें बनाई जाती हैं, किस तरीके से उड़द की दाल कहीं क्यों यूज़ होता है, कुछ मीठा क्यों बनाया जाता है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक है। तो आज हम यहाँ पे मालपुए की रेसिपी लेकर आए हैं। तो श्राद्ध वाले मालपुए कैसे बनाए जाएंगे सत्यभामा जी हमें सिखाएंगी। तो वेलकम करेंगे सत्यभामा जी का। तो सत्यभामा जी, मालपुए की आपने तैयारी कर रखी है? हाँ। तो कुछ बहुत सारी रेसिपीज़ आपने हमें श्राद्ध के लिए सिखाई, लेकिन जैसे मैंने देखा कि उसके अंदर कुछ मीठा भी है, कुछ नमकीन भी है, सब्ज़ी भी है। हाँ। तो चीज़ें सभी तरीके की होती हैं, लेकिन ये है कि उनको बनाने का जो तरीका होता है थोड़ा सात्विक सा रहता है, बहुत सिंपल रहता है। बिल्कुल सिंपल। वर्तिका जी, इसमें क्या है कि पितृपक्ष में है ना, ये जैसे 15 दिन चलते हैं ये जी। 15 भी दिन नहीं, 16 दिन होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या भी इसी में गिने जाते हैं। जो भूले चुके श्राद्ध होते हैं, जिनको कोई तिथि पता नहीं होती, वो लोग पूर्णिमा और अमावस्या को कर सकते हैं। हाँ। कोई भी अमावस्या और कोई भी पूर्णिमा नहीं, जो श्राद्ध पक्ष की, हाँ उसमें ठीक है। तो क्या है कि 16 दिन में जैसे रोज खीर आप बना नहीं सकते, 2-3 श्राद्ध घर में होते हैं तो है ना, रोज आप लड्डू बना नहीं सकते। तो ये नई नई चीज़ें, थोड़ी सी मिठाई की, या फिर जो जिनके लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं तो उनको क्या पसंद था, अच्छा, वो भी मायने रखता है। तो उनकी पसंद से भी, जैसे पहले मालपुए, खीर, रबड़ी ये बहुत कम बनती थी, कोई त्योहारों पे, इन्हीं पे जैसे हलवा है ना। तो ये सब चीज़ें इसीलिए क्या है कि 3-4 जो सात्विक चीज़ें हैं, तो उसमें से आज हम ये मालपुआ बना रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है सत्यभामा जी, शुरू करते हैं। ये हम आटे के मालपुए बनाएंगे। आधा कप आटा लिया है और ये 2 चम्मच मैदा है, इसमें ये 2 चम्मच सूजी है, थोड़ा सा हम इसमें सौंफ का पाउडर डालते हैं, लेकिन मुझे साबुत सौंफ अच्छी लगती है। ये इलायची का पाउडर है। यदि आप चाशनी में डुबोना नहीं चाहते हैं तो आप मीठा डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाशनी से बनाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे दूध। आधा कप दूध लिया है, अब इतना ही हमें बाकी का, इसमें ज़रूरत के अनुसार हम पानी ले लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे मालपुए का घोल बनाया है, जिसका हमने बेस लिया है गेहूं का आटा। तो 1 कप गेहूं का आटा अगर लेती हैं आप, तो 2 चम्मच हमें मैदा लेनी है, 2 चम्मच हमें सूजी लेनी है, थोड़ा सा सौंफ और इलायची पाउडर है। घोलने के लिए हमने आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपको बाद में लगे कि कुछ और रिक्वायरमेंट लग रही है घोलने के लिए, तो फिर आप पानी का यूज़ कर लीजिएगा। और इस बैटर को बनने के बाद आपको 3 से 4 घंटे तो रखना ही है। लेकिन देखिए, अभी हम इस बैटर को हाथों हाथ काम में ले रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन अच्छे रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप उसको थोड़ी देर रख देंगी। तो हमने यहाँ पे घी गरम कर लिया है और हमने बैटर तैयार कर लिया है। आइए मालपुए बनाते हैं, ठीक है। ये क्या वर्तिका जी, हमने तुरंत घोल बनाया है, सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट दिया है इसको। लेकिन इसको अच्छे से आप फेंट लोगे ना, तो देख रहे हैं आप ये जाली डल रही है, और थोड़ा सा पतला घोल बनाए। तो जितना पतला बनाएंगे उतना मालपुआ पतला बनेगा, और ये अपने आप में उठ के ऊपर आ जाएगा। और ये आप जाली देख रहे हैं जी, इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जगह डालिए, ये अपने आप से देखो। अब इसको हम फ्लिप कर लेंगे। हाँ, तो ये एकदम से पलटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा सिक जाए, इसकी किनारी पे थोड़ी सी ललास आ जाए, तब हम इसको पलटेंगे। ठीक है, अब हम इसको पलटते हैं, देखो। ठीक है, देखिए। तो देखा आपने कि अभी तो हमने हाथों हाथ ही इसका बैटर तैयार किया, लेकिन फिर भी उसमें जाली आई। और कभी अगर आपको भी ऐसा करना पड़ रहा है कि टाइम नहीं है रखने का, तो आप उसको जो बैटर है उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से फेंटिएगा। और जो ये बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है, वो जैसे अपन डोसे का बैटर बनाते हैं ठीक वैसी ही होती है। तो वैसे करेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। और इस तरीके से देखिए, ये आटे के मालपुए बनाए जाते हैं
तो हमने यहाँ पे बेस आटे का रखा, थोड़ी सूजी थोड़ी मैदा मिलाया और इस तरह से घी में इसको डीप फ्राई कर लिया। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बात और बता देती हूँ आपको, जैसे जैसे ये फ्राई तो हो गया है, इसको हाथों हाथ हमें चाशनी में भी डिप करना है। तो चाशनी हमने इसकी क्या पहले से ही बना रखी है। तो सत्यभामा जी जो चाशनी है वो एक तार की है, जस्ट पानी जैसी? नहीं वर्तिका जी, इसमें एक तार की ज़रूरत नहीं होती है। हमने जैसे ये जो आटा हमने 1 कप लिया है तो 1 कप आधा कप चीनी ले और वो डूबने जितना पानी ले, और जब चीनी पिघल जाए तो सिर्फ चिकनाहट आ जाए बस उतने, जैसे बनता है। हाँ, जैसे रसगुल्ले और गुलाब जामुन की हम जैसे चाशनी बनाते हैं। ठीक है। और जैसे चाशनी नहीं होती, तार नहीं आता है, बस उसमें चिपचिपाहट आ जाती है। तो जैसे शुगर सिरप हुआ, शुगर का पानी हुआ, तो जितना आप चीनी ले रहे हैं, जैसे 1 कप चीनी ली तो इतना पानी लीजिएगा कि चीनी उसमें डिप हो जाए, और हमें जस्ट हल्का सा एक लेस आपको फील हो, चिकनाहट, इतना ही रखना है, तार नहीं बनाना। ठीक है, वो हमारी रेडी है। ये वर्तिका जी हमारी चाशनी तैयार है, जिसमें हम इसको डिप कर लेंगे। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आकरे नहीं सेके जाते हैं, मुलायम मुलायम ही होते हैं, और ये गरम में डाल दोगे तो ये चाशनी पी लेते हैं और एक वैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, तो चाशनी तो हमारी नॉर्मल है। हाँ। और मालपुआ हमारा गर्म है। गर्म। ठीक है। तो वर्तिका जी ये हमारे मालपुए तैयार हैं जो हमने तुरंत बनाए। इसको थोड़ी सी मैंने रबड़ी बनाई है। ठीक है ना, ये दूध को, मलाई को थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया और है। उसमें थोड़ी सी चीनी इलायची डाल के ये मैंने रबड़ी बनाई है जो मालपुए के साथ अच्छी लगती है। तो ये हमारे मालपुए तैयार हैं, देखिए एकदम पतले और कुरकुरे। तो ये देखिए इस तरीके से एकदम, ये तो इंस्टेंट वाले मालपुए हो गए, और जिसमें हमने कोई ऐसा भी नहीं रखा कि घोल को बहुत देर तक रखा है। तो अगर आप भी बनाना चाहें, आपको अर्जेंसी है, तो इंस्टेंट मालपुआ भी आप इस तरह से बना सकती हैं। साथ में सत्यभामा जी ने रबड़ी जो है वो पहले से ही बना रखी थी, कभी मौका लगेगा तो ये इंस्टेंट वाली फटाफट वाली रबड़ी भी हम आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि मालपुए के साथ कहते हैं ना, खीर मालपुआ हो, रबड़ी मालपुआ हो, तो हमने यहाँ पर रबड़ी सर्व करी है। तो ठीक है, इस तरीके से ये आटा मालपुआ आपके लिए तैयार है।